नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। लखनऊ में 2 आतंकी गिरफ्तार। डीके शिव कुमार का थप्पड़ हुआ वायरल। फेसबुक फ्रेंड सर्कल द्वारा तड़शीन हाल में मदद। 20,000 बच्चों को इम्यूनो बूस्टर दवा का वितरण। रमेश जारकीहोली के इस्तीफे का विषय समाप्त हुआ। खानापुर में राशन किट वितरण को लेकर असमंजस, मंगलवार को अगले वितरण का वादा। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। आतंकवाद विरोधी दस्ते को सूचना मिली थी कि आतंकवादी लखनऊ में छिपे हुए हैं। इसके बाद एटीएस ने काकोरी पुलिस थाने इलाके में एक घर की घेराबंदी कर 2 आतंकियों को पकड़ लिया। दोनों को अल-कायदा से जुड़े आतंकवादी समूह, दोनों पाकिस्तानी गुर्गों के सदस्य बताए जाते हैं। आरोप है कि हमलावर ने दोपहर बाद पुलिस भर्ती केंद्र के सामने हमला किया। एटीएस अभी भी इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। तलाशी अभियान में एटीएस के साथ स्थानीय पुलिस भी शामिल है। इलाके के ज़्यादातर घरों को भी खाली करा लिया गया है और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। इसलिए गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों की गहन जांच की जा रही है, ऐसी जानकारी दी गई है। डीके शिव कुमार का थप्पड़ हुआ वायरल। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का शनिवार को एक थप्पड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वह आदमी उनकी पीठ पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा था। इससे नाराज होकर डीके शिव कुमार ने उनके कान पर थप्पड़ मार दिया। वायरल वीडियो के बाद बीजेपी ने उनकी आलोचना की है। डीके शिव कुमार कार्यकर्ताओं के घेरे में आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनके पीछे एक आदमी चल रहा था, साथ ही उनके करीब आने की कोशिश करते नजर आए। शिव कुमार उसकी हरकत से नाराज हो गए और बिना देर किए उन्होंने उनके कान पर वार कर दिया। हरकत के बाद उन्होंने मौजूद कैमरामैन से फुटेज डिलीट करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार है। पूर्व मंत्री और सांसद जी मडेगौड़ा का हाल जानने गए थे। पूरी घटना मंड्या जिला मुख्यालय के दौरे के दौरान हुई। फेसबुक फ्रेंड सर्कल द्वारा तड़शीन हाल में मदद। फेसबुक फ्रेंड सर्कल ने शनिवार को चंदगढ़ तालुका के तड़शीनहाल गांव का दौरा किया। उस स्थान पर ज़रूरतमंद अनाथों को 6 महीने का किराना और अन्य आवश्यक सहायता भी प्रदान की गई। कंबल भी प्रदान किए गए। इस समय विष्णु कदम, नारायण धनजी दलवी, शिवाजी पाटिल, भालचंद्र पाटिल, महादेव गानू कामले, मारुति ज्योतिबा कामले यह ग्राम प्रधान उपस्थित थे। फेसबुक फ्रेंड सर्कल के सदस्य संतोष दरेकर, शैलेश सुबेदार, मनोज मतिकोप, अजित कुलकर्णी, विक्टर फ्रांसिस, किरण निपाणीकर, शबुद्दीन बॉम्बे वाले ने इसके लिए बहुमूल्य सहायता प्रदान की। 20,000 बच्चों को इम्यूनो बूस्टर दवा का वितरण। होम्योपैथी विशेषज्ञ और भाजपा नेता डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने कोरोना रोग से बचाव के लिए अब तक लाखों रोगियों को इम्यूनो बूस्टर दवाएं वितरित की है। भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी और खानापुर की प्रभारी के रूप में खानापुर और बेलगाम ग्रामीण में निःशुल्क वितरण किया गया है। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए और बच्चे इससे पीड़ित ना हो, उन्होंने फिर से अपनी नियति फाउंडेशन के माध्यम से सभी गाँवों में इन इम्यूनो बूस्टर दवाओं का वितरण शुरू कर दिया है। उन्होंने करीब 20,000 बच्चों को इस दवा की खुराक देने के मकसद से इस अभियान की शुरुआत की है। सभी स्कूलों के शिक्षकों, अभिभावकों, आशा कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है। चिखले, बेटने, तलवडे, हबनहट्टी, जांबोटी, कलमनी, आमटे, कणकुंबी, देवीची हट्टी, आमगाव, कुसमाली, चापोली, कापोली, गोल्याली, आमगाव, देगाव, तोराली, गवलीवाड़ा, मुदगई, उच्चवड़े, वडगाव, इस गांव में दवाओं का वितरण हुआ है। अर्जुन गौड़ा, आनंद पाटिल, पूजा कामले और स्कूल के सभी प्राध्यापकों ने खूब मेहनत की। इस्तीफे का विषय खत्म हुआ, रमेश जारकीहोली की प्रतिक्रिया।
मेरे विधायक पद के इस्तीफे का मामला अब खत्म हो गया है, ऐसा पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली ने कहा। अंकलगी तालुका गोकाक में पत्रकारों से बात करते हुए जारकीहोली ने जानकारी दी। उन्होंने कहा था कि वह विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, यह सच है। हालांकि शुभचिंतकों ने उन्हें इस्तीफा नहीं देने की सलाह दी। शुभचिंतकों की सलाह पर अब इस्तीफा देने का विषय छोड़ दिया गया है। केएमएफ अध्यक्ष भालचंद्र जारकीहोली ने कहा था कि वह एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करेंगे। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमें इस विषय के बारे में पता नहीं है और हम भालचंद्र जारकीहोली से इस पर चर्चा करेंगे। खानापुर में राशन किट वितरण को लेकर असमंजस, मंगलवार को अगले वितरण का वादा। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र कामले बैलूर ने खानापुर में तहसीलदार कार्यालय के सामने धरना दिया था और आरोप लगाया था कि सरकार श्रमिक कार्ड धारकों को राशन किट देने के बजाय अन्य लोगों को राशन किट बांट रही है। आंदोलन को खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने समर्थन दिया और तहसीलदार के कार्यालय में आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद तहसीलदार रेशमा तालीकोटी ने आकर गवाही दी कि मंगलवार से श्रमिक कार्ड धारकों को किट बांट दी जाएगी। इस अवसर पर नगर सेवक लक्ष्मण मादार और खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाटिल और सदस्यों ने तहसीलदार रेशमा तालीकोटी को बयान दिए। आंदोलन के दौरान जारी एक बयान में शेष कार्ड धारकों को जल्द से जल्द राशन किट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसके बाद तहसीलदार ने गवाही दी कि मंगलवार को किट का वितरण सही तरीके से किया जाएगा। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। गांधीनगर किले को खानका से बल्लारी नाला तक जोड़ने वाली नहर में घास और पेड़ पौधे उगने से पानी बह रहा है और खेती को भारी नुकसान हो रहा है। किसान संघ ने इस नाले को खोदने के लिए लगातार फॉलोअप किया था। किसानों के नुकसान के कारण इस नाले को साफ करने की ज़रूरत को देखते हुए इस नाले की सफाई की गई। सफाई अभियान में नागरिकों के साथ किसान संघ के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस अभियान में किसानों ने भाग लिया। साथ ही करीब 60 से 70 टन पेड़ झाड़ियाँ भी हटाई गई। इस अवसर पर नारायण सावंत, सुनील जाधव, सुनील खनूकर, उमेश पाटिल, लक्ष्मण मनोलकर, राहुल मोरे सहित किसान संघ के अन्य किसान उपस्थित थे। पेट्रोल बचत के लिए अब ई रिक्शा बेलगाम में आई। ऐसे समय में जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है और रिक्शा चालकों का व्यवसाय भी संकट में है, ये रिक्शा अब बेलगाम में एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में चलेंगे। फिटवेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के यात्री और कार्गो ई रिक्शा जल्द ही 3 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में उपलब्ध होंगे, ऐसा मेन यूनाइटेड के निर्देशक रविंद्र कंगरालकर ने कहा। 3 पहियों वाले बैटरी से चलने वाले कार्गो और यात्री रिक्शा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कंगरालकर ने आगे कहा कि कंपनी ने जोवी 5 सीटों वाला यात्री रिक्शा और 600 किलोग्राम कार्गो ले जाने वाला एक ऑटो बैटरी चलित रिक्शा विकसित किया है। इसके अलावा इन वाहनों और खरीदने वाली महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को विशेष छूट दी जाएगी। यह रिक्शा जल्द ही बेलगाम क्षेत्र के बाजार में उपलब्ध होंगी। अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता से अवगत कंपनी नियमित अंतराल पर बेलगाम में बुजुर्गों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करेगी, ऐसा भी कंगरालकर ने कहा। बेलगाम में मराठी ऑनलाइन साहित्य सम्मेलन का आयोजन। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद कर्नाटक राज्य अध्यक्ष सीमा कवि रविंद्र पाटिल ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद बेलगाम 25 जुलाई 2021 को बेलगाम क्षेत्र में अपना पहला ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित करेगा। अखिल भारतीय बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन सुबह 11 बजे ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के अध्यक्ष साहित्यकार श्रीराम पच्चिंद्रे होंगे। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं साहित्यकार शरद जिगोरे इस बैठक के स्वागतकर्ता होंगे। संयोजक सीमा कवि रविंद्र पाटिल है। महीने के अंत में स्कूल शुरू होने की संभावना।
राज्य में कोरोना की दूसरी लहर अब काफ़ी कम होने के साथ ही सरकार ने स्कूलों को शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अगर इसी तरह से कोरोना संक्रमण कम होता है तो स्कूलों को इस महीने के अंत में फिर से शुरू होने की उम्मीद है। कोरोना संक्रमण शुरू हुए करीब 15 महीने से स्कूल बंद है। नतीजतः राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से ठीक से लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो शिक्षा विशेषज्ञ ने सरकार से स्कूलों को शुरू करने की अपील की गई है। हाल ही में शिक्षा विशेषज्ञों की एक समिति ने मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा से स्कूल को शुरू करने के बारे में मुलाकात की और चर्चा की। साथ ही कर्नाटक राज्य प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से तकनीकी सलाहकार समिति के निर्देशानुसार स्कूल शुरू करने की अपील की है। राज्य जुलाई के तीसरे सप्ताह से स्कूल शुरू करने पर चर्चा कर रहा है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस संबंध में आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की है। बेलगाम में पहले अत्याधुनिक नॉन स्पेस पेट्रोल पंप का शुभारंभ। पेट्रोल पंपों पर भीड़भाड़ और वाहन मालिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए भारत पेट्रोलियम द्वारा अत्याधुनिक नॉन स्पेस पंप सेवा शुरू की गई है। नॉन स्पेस पंप सेवा के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित एक छोटे से समारोह में भारत पेट्रोलियम के कर्नाटक पेट्रोलियम प्रमुख संजीव कुमार के साथ क्षेत्र प्रबंधक कुलदीप गुलाटी, बिक्री अधिकारी वैभव विशाल, अभियंता प्रदीप हावेरी आदि उपस्थित थे। साई शोभा पेट्रोलियम के निर्देशक महेश कुकजी और अश्वगंधा कुकजी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का फूल के गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। सुवर्ण सौध में कंज्यूमर कोर्ट के लिए जगह की मांग। बेलगाम में राज्य उपभोक्ता न्यायालय बनने के लिए सुवर्ण सौध में जगह उपलब्ध करने की मांग की गई है। बेलगाम बार एसोसिएशन की ओर से ऐसी मांग की गई। इस मांग के लिए एक निवेदन पत्र बेलगाम के जिलाधिकारी को दिया गया। बयान में कहा गया है, बेलगाम में राज्य उपभोक्ता न्यायालय स्वीकृति मिलने में कई दिन लग गए, लेकिन जगह की कमी के कारण रुक गया। आपके क्षेत्र में करीब 4,500 मामले लंबित है। बेंगलुरु जाने की लागत वकीलों और पार्टियों के लिए वहनीय नहीं है। इससे सुवर्ण सौध में राज्य उदय हुआ। उपभोक्ता न्यायालय के लिए उपलब्ध स्थान ऐसा किया जाना चाहिए। कलेक्टर MG हिरेमठ को बयान दिया गया। इस दौरान कार्यकारी RC पाटिल, उपाध्यक्ष गजानन पाटिल, शिवपुत्र फटकड़ आदि मौजूद थे। सुरेश कोलकार का निधन। श्री महालक्ष्मी ग्रुप के निर्देशक, PKPS सोसाइटी के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और नंदगढ़ मार्केटिंग सोसाइटी के निर्देशक सुरेश फकीरा कोलकार उम्र 63 का रविवार को अल्पारोग से निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे, बेटी, बहू और पोते पोतियां हैं। राम हवल को पत्नी वियोग। अंजनेय नगर की निवासी शकुंतला रामचंद्र हवल उम्र 70, इनका 10 तारीख को निधन हो गया। उनके परिवार में पति, बेटे, बहू और पोते पोतियां हैं। वह यहाँ के श्री नामदेव देव की संस्था के अध्यक्ष राम हवल की पत्नी थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। देखते रहिए स्मार्ट प्लस।